फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टेकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में हिंदी विषय से संबंधित उन सभी प्रश्नों को जिसे यूपी ट्रिपल एससी ने अपने द्वारा पूर्व में आयोजित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हिंदी विषय के टॉप 20 MCQ के पहले पार्ट से। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के पहले पार्ट से। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि गमन का विलोम शब्द क्या होगा। बात की जा रही है यहाँ पर गमन की। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आगमन होगा, ऑप्शन बी प्रस्थान होगा, ऑप्शन सी गमनागमन होगा, या फिर ऑप्शन डी गमनशील होगा। तो फ्रेंड, यहाँ बात कीजिए गमन का जो यहाँ विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आगमन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात गमन शब्द में जब हम आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा आगमन, अर्थात इसका जस्ट विलोम हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया, जल्दी में कौन सा समास है। बात की जा रही है यहाँ पर जल्दी जल्दी में, इसमें कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए द्विगु समास का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बी द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास का प्रयोग किया गया है, या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड, बाकी यहाँ पर जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी में यहाँ प्रयोग किया गया है अव्ययीभाव समास का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अव्ययीभाव समास। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया है, नेत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बात की जा रही है नेत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए कान होता है, ऑप्शन बी मुख होता है, ऑप्शन सी लोचन होता है, या फिर ऑप्शन बी हृदय होता है। तो फ्रेंड, बात कीजिए नेत्र के पर्यायवाची शब्द की, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोचन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोचन। अर्थात नेत्र का जो पर्यायवाची होता है वह लोचन होता है। और अगर लोचन की जगह नयन दिया होता, क्या दिया होता, अगर नयन दिया होता, चक्षु दिया होता, या फिर दृग दिया होता, तो इसके पर्यायवाची भी ये सब हो जाते। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया, कला का आदान प्रदान करने के लिए एक शब्द क्या है। बात की जाए कला का आदान प्रदान करने के लिए एक शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक होता है, ऑप्शन बी संवाद होता है, ऑप्शन सी सहयोग होता है, या फिर ऑप्शन डी सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। तो फ्रेंड, बात कीजिए कला का आदान प्रदान करने के लिए एक शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सांस्कृतिक आदान प्रदान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सांस्कृतिक आदान प्रदान। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया, गगनचुंबी का अर्थ क्या होता है। बात की जा रही है यहाँ पर गगनचुंबी, इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए ऊंचाई से डरने वाला, ऑप्शन बी गगन को चूमने वाला, ऑप्शन सी बहुत ऊंचा, या फिर ऑप्शन डी आकाश में उड़ने वाला। तो फ्रेंड, बात की जाए गगनचुंबी, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका ऑप्शन सी बहुत ऊंचा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गगनचुंबी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, नदी का तद्भव शब्द क्या होगा। बात की जा रही है नदी का तद्भव शब्द क्या होगा। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप उत्तर कमेंट करके बताएंगे कि नदी का जो तद्भव या तत्सम शब्द होता है वह क्या होता है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, हाथ पीले करना। हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बात की जा रही है यहाँ पर हाथ पीले करना, इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए गहने पहनाना, ऑप्शन बी विवाह कराना, ऑप्शन सी रिश्ता पक्का करना, या फिर ऑप्शन डी हल्दी लगाना। तो फ्रेंड, बात कीजिए यहाँ पर हाथ पीले करना, इसका जो अर्थ हो जाएगा यह हो जाएगा आपका विवाह कराना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विवाह कराना। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि उज्ज्वल भविष्य किस प्रकार की संज्ञा। बात की जा रही है उज्ज्वल भविष्य की, यह किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए यह भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी यह जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर ऑप्शन डी यह संज्ञा नहीं है। तो फ्रेंड, बात कीजिए उज्ज्वल भविष्य यह किस प्रकार की संज्ञा है, यह आपका है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया कि अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ क्या है। बात की जा रही है यहाँ पर अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए अंधा कुछ देख पाया, ऑप्शन बी अयोग्य व्यक्ति को अचानक सफलता मिलना, ऑप्शन ए किसी ने चोरी की, या फिर ऑप्शन डी बुद्धिमान होना। तो फ्रेंड, बात की जाए यहाँ पर अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अचानक सफलता मिलना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फाइन, अगला प्रश्न आपका दिया है, दीन दुखी शब्द में कौन सा समास है। बात की जा रही है यहाँ पर समास की। तो यहाँ पर कौन सा समास है दीन और दुखी में। ऑप्शन ए कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन सी द्वंद्व समास है, या फिर ऑप्शन तत्पुरुष समास है। तो फ्रेंड यहाँ पर बात की जाए दीन और दुखी, तो इसमें समास हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए द्वंद्व समास कहते किसे हैं, अर्थात जिसमें दोनों पद प्रधान हो और शब्द योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ हो, उसे ही हम द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, मौन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। बात की जा रही है यहाँ पर मौन का, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए वक्ता होता है, ऑप्शन बी वाचाल होता है, ऑप्शन सी मुखर होता है, या फिर ऑप्शन डी शांत होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए मौन, इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा शांत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत। और बात की जाए वक्ता की, किसकी बात की जाए, वक्ता की, वाचाल की, मुखर की। तो वाचाल और मुखर का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला, और वक्ता का अर्थात किसी विषय पर बोलने वाला, वे वक्ता हो गया। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है। बात की जा रही है यहाँ पर काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए जाहिल होना, ऑप्शन बी ज्ञानी होना, ऑप्शन सी पढ़ा लिखा होना, या फिर ऑप्शन डी बिल्कुल अनपढ़ होना। तो फ्रेंड यहाँ बात कीजिए काला अक्षर भैंस बराबर, इस मुहावरे का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा बिल्कुल अनपढ़ होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, शुद्ध वाक्य छाटिए, अर्थात इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसको हमें छाटना है। ऑप्शन ए वह पढ़ता है, ऑप्शन वह पढ़ता है, या ऑप्शन सी वह पढ़त है, या फिर ऑप्शन डी वहाँ पढ़ता है। तो फ्रेंड जो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह पढ़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए भी उसी तरह लिखा है, लेकिन जो यहाँ पर है पे अंक की बिंदी दे दी गई, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वह पढ़ता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, रवि किसका पर्यायवाची है। बात की जा रही है यहाँ पर रवि किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए चंद्रमा का, ऑप्शन बी शनि का, ऑप्शन सी इंद्र का, या फिर ऑप्शन डी सूर्य का। तो फ्रेंड बात कीजिए रवि, यह पर्यायवाची आपका हो जाएगा सूर्य का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर इसके अन्य पर्यायवाची पूछ लिए जाए तो इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं, रवि को मित्र भी कहा जाता है, रवि को प्रभाकर भी कहा जाता है, रवि को दिनकर भी कहा जाता है, और रवि को भानु भी कहा जाता है, और रवि को हिरण्यगर्भाय भी कहा जाता है। इन सभी को आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया, नील का विलोम शब्द क्या होगा। बात की जा रही है नील का जस्ट विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए काला होता है, ऑप्शन बी कृष्ण होता है, ऑप्शन सी दुग्ध होता है, या फिर ऑप्शन डी श्वेत होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए नील की, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर वह हो जाएगा आपका श्वेत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिएगा, परहित में कौन सा समास है। बात की जा रही है यहाँ पर परहित में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्यय समास है, ऑप्शन बी द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास है, या फिर ऑप्शन तत्पुरुष समास है। तो फ्रेंड बात कीजिए यहाँ पर परहित में, इसमें समास जो है वो आपका है तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए तत्पुरुष समास की, किसकी, तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास कहते किसे हैं, अर्थात जिसमें जो प्रथम पद होता है वह अव्यय होता है। क्या होता है, प्रथम पद जो होता है वह अव्यय, अर्थात जो पर है इसका प्रभाव होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसीलिए यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, असत में कौन सा उपसर्ग है। बात की जाए असत में उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए अस उपसर्ग है, ऑप्शन बी असत उपसर्ग है, ऑप्शन सी अस्ति उपसर्ग है, या फिर ऑप्शन डी आ उपसर्ग है। तो फ्रेंड बात कीजिए असत में ये उपसर्ग हो जाएगा आपका आ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए आ लगने से ही यह सत्य का विलोम हो जाता है, असत्य। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, दया का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। बात की जा रही है यहाँ पर दया का, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा। ऑप्शन ए दयालु होगा, ऑप्शन बी दयनीय होगा, ऑप्शन सी दयावान होगा, या फिर ऑप्शन दयालुता होगा। तो फ्रेंड बात कीजिए दया, इसका जो भाववाचक संज्ञा होता है वो आपको होता है दयालुता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दयालुता। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया, तट का तद्भव शब्द क्या होगा। बात की जा रही है यहाँ पर तट। तट का तद्भव शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए तटनी होता है, ऑप्शन बी बीच होता है, ऑप्शन सी अंतरीप होता है, या फिर ऑप्शन किनारा होता है। तो फ्रेंड बाकी है तट। तट का जो तद्भव शब्द होता है वो आपका होता है किनारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा किनारा। और फ्रेंड बात कीजिए अंतरीप की, तो अंतरीप का अर्थ क्या होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। अर्थात अंतरीप जो वाक्यों से संबंधित समस्त वाक्यों से संबंधित एक शब्द होता है, उसका मतलब होता है अंतरीप। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि अंतरीप का वाक्य विन्यास क्या होगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है, कृपया बैठ जाइए, इस वाक्य में कृपया क्या है। कृपया बैठ जाइए, इस वाक्य में कृपया पूछा गया, कृपया क्या है। ऑप्शन ए विशेषण है, ऑप्शन बी सर्वनाम है, ऑप्शन सी क्रिया है, या फिर ऑप्शन क्रिया विशेषण है। तो फ्रेंड बात कीजिए कृपया बैठ जाइए, इस वाक्य में जो कृपया शब्द है यह है क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज हम यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट से संबंधित हिंदी विषय के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर ख़त्म किया गया है। तो फ्रेंड आज की यह सीरीज आप सबको कैसी लगी। अगर यह सीरीज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो उसका नेक्स्ट पार्ट आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।